आपने भी ऐसी कोशिश की होगी, पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र सब करके देख लिए, परंतु पूर्ण प्रभाव किसी का भी नहीं मिला। पूर्ण प्रभाव मिल ही नहीं सकता। कब तक नहीं मिल सकता? जब तक आपके शरीर में ईश्वरीय अंश जो स्वयं कुंडलिनी के रूप में उपस्थित है वो जागृत नहीं होता। मैं पूर्ण जागरण की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आंशिक हो, अति अल्प हो, जागरण आवश्यक है। चेतना का ऊपर की ओर उठाव होगा तब यंत्र मंत्र तंत्र सारे काम करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गौतम ऋषि कहते हैं। गौतम ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, भारतीय परंपरा के एक महत्वपूर्ण ऋषि, जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था कि जब तक मनुष्य अपनी कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा बहुत भी जागृत नहीं करता, अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाता, किसी प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र साधना आदि कार्य नहीं करेंगे। ये वक्तव्य ही इतना शक्तिशाली है कि हमें प्रेरित करता है। अगर हम किसी भी प्रकार की साधना में आगे बढ़ते हैं, चाहे वह छोटी मोटी क्यों ना हो या बड़ी साधना, ईश्वर में मिल जाने की साधना, मोक्ष प्राप्त करने की साधना क्यों ना हो, हमें कुंडलिनी शक्ति पर काम करना ही पड़ेगा। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये आवश्यक ही नहीं। कुछ लोग बोलते हुए मैंने देखे, कहीं की कहानी कहीं जोड़ी, गौतम बुद्ध का रेफरेंस डाल दिया और कहते हैं कि अगर भगवान को कुंडलिनी शक्ति इतनी जागृत होना मनुष्य में इतना आवश्यक होता तो जैसे हम श्वास लेते हैं, मल त्याग करते हैं, जैसे हमारे आंखों में गया हुआ कचरा सोते समय अपने आप बाहर आ जाता है, वैसे ही कुंडलिनी जागृत करने की कोई विधि भेज देते हैं कि मनुष्य 12 साल का हुआ, 21 साल का हुआ, उसकी कुंडली जागृत हो गई। ऐसा भगवान ने नहीं किया क्योंकि आवश्यक नहीं था। और नाम जोड़ दो पीछे भगवान बुद्ध का, और सामने वाला मनुष्य जो निरीह मासूम है धोखा खा जाए, माने ही नहीं कुंडलिनी कुछ होती है, वो अपने प्रयास में लगा हुआ है, कभी यहां कभी वहां नाच रहा है, चमत्कार की आस में घूम रहा है, उसके प्रयास विफल हो रहे हैं। तो गौतम ऋषि के अनुसार जब तक चेतना थोड़ी बहुत भी ऊपर की ओर उठना आरंभ नहीं होती, आपकी प्रत्येक साधनाएं तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़ी हुई सफल नहीं हो सकती। ये तो छोटी साधनाओं में भी नहीं होगी और बड़ी साधनाओं में ईश्वर प्राप्ति साधनाएं भी व्यर्थ ही जाएगी। इसलिए मनुष्य को अपनी कुंडलिनी शक्ति पर कार्य करना अति आवश्यक है। कुछ लोग इस बात की गंभीरता को अभी भी नहीं समझेंगे। उनको तो अभी भी लग रहा है कि हमारे यहां फलाने उसने बता दिया, ठिकाने ने बता दिया। आपको किसी भी गुरु ने कुछ भी बताया हो, पर कोई भी अभी इस समय गौतम ऋषि से बड़ा ऋषि नहीं। गौतम ऋषि मानक कहे जा सकते हैं अध्यात्म परंपरा में, ऋषि परंपरा में। उनके शब्द अगर निकले हैं तो उसका अर्थ होगा। अब आलसी लोग तो कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी शरीर की तोड़ मरोड़ होती है, आत्मा की तोड़ मरोड़ होती है। कुंडलिनी साधना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कोई भी साधारण सी एक बात समझ लो, उसी को मान लो सच। मगर जीवन का जब अंतिम समय आता है और तुम्हें अपने प्रयास दिखते हैं कि मैंने इतने प्रयास करे थे, तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएं करी थी, कोई परिणाम नहीं, आज भी मैं वैसे दुखी हूं। दुखी तो तुम जब तक रहोगे जब तक तुम्हारी चेतना ऊपर नहीं उठ जाती। इसलिए इन महान ऋषि के वक्तव्य को पत्थर की लकीर मानकर अपने शरीर की ऊर्जाओं को, चेतनाओं को ऊपर उठाना
शुरू कर दो। सबसे बड़ा रोड़ा तो वो व्यसन है जो आप करते हो। मैं छोटे से छोटे व्यसन की बात कर रहा हूं। अगर 4 बज गए और चाय के बिना नहीं रह पा रहे हो तो भी वो व्यसन है। मैं मदिरा तंबाकू तक तो जा ही नहीं रहा। छोटे से छोटा व्यसन भी और बड़े से बड़ा व्यसन भी इसमें सबसे पहले बाधा पहुंचाते हैं। पहले उनको रोकना सीखो, तभी तो तुम्हारी आंतरिक चेतना जागृत होगी। नहीं तो ये छोटी छोटी तुच्छ से चीजें आपके शरीर को कष्ट देती रहेंगी, उलझा के रखेगी मोहमाया में, तो कहां से ऊर्जाएं ऊपर उठेगी। पहले स्वयं को मुक्त करना सीखो।